शादी की पहली रात। आज मेरी शादी थी। मैं दुल्हन बन बैठी हुई थी। मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी, पर आज के दिन और खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे वह मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, पर मैं बहुत दुखी और उदास थी और मन में सोच रही थी कि यह क्या गुनाह हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वह मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे भाभी भाभी कहकर घूमता फिरता था, आज वही मेरा पति कैसे बन गया। हे भगवान, मैं रवि का सामना कैसे करूंगी। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी रूम का दरवाज़ा खुला। रवि मेरे रूम में आ गया। रवि को अपने रूम में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा और रवि का सामना पहली बार हो रहा हो। जिस देवर को मैं चढ़ाते हुए थकती नहीं थी, आज भी वही देवर मेरा पति बन चुका था। रवि अंदर आकर मेरे पास बैठा। रवि को अपने पास बैठा हुआ देख मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा लग चुका था। रवि मेरे पास बैठते हुए बोला, दिव्या, आज तक वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे रवि से नफरत होने लगी थी। मैंने बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी रवि मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से में रवि से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे रूम से निकल जाओ। रवि बोला, नहीं दिव्या, ऐसा मत कहो। मैं रूम से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर मुझे रवि की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी रवि से जबरदस्ती हुई थी। रवि अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद वो रूम से निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति विवेक के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और विवेक की लव मैरिज थी। विवेक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। जितना प्यार विवेक मुझसे करते उसका कई गुना प्यार मैं उनसे करती थी। जब मैं विवेक की दुल्हन बन इस घर में आई थी तो मेरे सास ससुर और मेरे छोटे देवर रवि, हम एक साथ इस घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते, मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती। और मेरे देवर रवि तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं रवि को देवर होने के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। रवि अभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह घर आकर मुझसे अपनी कॉलेज की बातें शेयर करते। वह मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी थे। मैं उनसे मजाक मजाक में हर वक्त कहती कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कराऊंगी। इस बात पर रवि कहते, भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरे घर की बड़ी बहू भी हो, इसलिए आपका फैसला सर आंखों पर है। आप मेरी शादी जहाँ पर कराओगी, मैं हंसी खुशी उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, रवि अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर हॉल में टीवी देख रहे थे और मेरे पति विवेक कहीं काम से बाहर गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं किचन में ही गिर गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर रवि दौड़ते हुए किचन में आए और मेरे ऊपर पानी का छिंटा मारने लगे। मैं थोड़ी होश में तो आई, फिर भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुझे चक्कर आ रहा था। रवि ने जल्दी से विवेक के पास फ़ोन किया और अपने मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर को भी बुलाया और यह बात बताई। विवेक मेरी गिरने की खबर सुनकर जल्दी से घर आए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। घर में सभी बहुत खुश हुए। विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और साथ में रवि भी चाचा बनने की खुशी मना रहे थे। मैं जब हॉस्पिटल से आई तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपने मम्मी पापा को भिजवा दूंगी। वह यह बात सुनते ही मुझे लेने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था तो मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके में इकलौती होने की वजह से अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। इस स्थिति में मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती। कभी कभी मेरे पति विवेक और रवि मुझसे मिलने आ जाया करते। एक दिन की बात है, मेरे देवर रवि मुझसे मिलने आए थे। उसी वक्त मेरे पड़ोस की एक सहेली
मुझसे मिलने आई थी, जिसका नाम श्वेता था। वह बहुत अच्छी थी। मैंने श्वेता के बारे में पहले ही रवि को मजाक मजाक में बताया था और मेरे पास कुछ फोटो भी थी जो मैंने रवि को पहले दिखाई भी थी। रवि श्वेता को देखते ही पहचान गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा कि भाभी, यही वह लड़की श्वेता है ना जिसका फोटो आप मुझे दिखाती थी। मैंने भी धीरे से इशारे में उसे हाँ में समझा दिया कि हाँ वही है। श्वेता दिखने में सुंदर थी। रवि धीरे धीरे श्वेता से बात करने लगा। मैंने भी रवि का साथ देते हुए श्वेता और रवि दोनों का परिचय आपस में करवा दिया। कुछ देर बाद रवि घर चला गया और श्वेता भी अपने घर चली गई, पर शायद उस दिन से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब भी श्वेता मेरे घर आती वह रवि के बारे में पूछती। उस दिन से रवि का भी मेरे मायके में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। एक दिन रवि ने मुझसे बातों ही बातों में कह दिया कि भाभी, आप कहती थी ना कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके से कराऊंगी, तो मुझे आपकी सहेली श्वेता पसंद है। मैंने रवि से मजाक में कहा, ठीक है, पहले मेरा बच्चा तो हो जाने दो, तब मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी की डेट आ गई और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति विवेक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। रवि तो अपने भतीजे से इतना प्यार करता था कि उसका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे शिवांश के साथ ही गुजरता, क्योंकि विवेक का तो ज्यादातर टाइम काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता और वह जब थक हार कर घर आते तो शिवांश सो चुका होता। इसलिए शिवांश अपने चाचा रवि के ज्यादा क्लोज था। शिवांश अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों में और शिवांश को संभालने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं रवि से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन रवि ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद आप भूल रही हो मैंने क्या कहा था। तभी वहां पर अचानक विवेक आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से दुबई जाना होगा। मुझे अपने पति विवेक का दुबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना जरूरी भी था। अगले हफ्ते विवेक दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी। शायद इसलिए रवि अपनी बात मुझे बता नहीं पाए कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मैं भी भूल गई थी। विवेक दुबई पहुंचते ही मुझे फोन किए और बोले, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में विवेक और मेरी फोन पर बातें हो जाती, पर अचानक न्यूज में आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज आई थी कि विवेक जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने विवेक के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में दुबई भेजा था, पर दुबई जाने के कुछ दिन बाद वहां की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई और वह सारे लोग मारे गए, जिनमें विवेक भी थे। यह न्यूज सुनने के बाद तो मानो घर में कोहराम ही मच गया। सभी बहुत रो रहे थे। मैं तो सुन्न पड़ गई थी। मेरी आंखों से आंसू कहाँ गायब हो चुके थे। मैं रोना चाहती थी, पर मेरा पूरा शरीर पत्थरों का सा हो चुका था। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहा है। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पागल न हो जाए। कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास लाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं इस बात को मानना पड़ेगा, और वह लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रही थी। आस पड़ोस की सभी औरतों की कोशिश नाकाम रह गई। मैं पत्थर की पत्थर ही बनी रह गई, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सच था कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मुझे इस हालत में देख रवि मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। रवि ने जब मुझे यकीन दिलाया, उसके बाद मैं इतना तेज रोई और चिल्लाई और खूब रोई। मेरे आंख में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था। अब सब खत्म हो चुका था। मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। मैंने रोते रोते कहा भी था कि अब मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है, उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना ही होगा।
कुछ दिन बाद विवेक का अंतिम संस्कार हो गया। विवेक के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए। उन्होंने मेरे सास ससुर से कहा, दिव्या अब यहाँ पर रहकर करोगी क्या, अब इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे ससुर ने कहा, नहीं, हम दिव्या को आपके घर नहीं जाने देंगे। दिव्या हमारी बेटी समान है, हमारे घर ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं दिव्या यहाँ पर रहकर करेगी क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या वह दूसरों के घर जाएगा। उन लोगों की यह सारी बातें मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना भी चाहती थी कि नहीं। मैं तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि विवेक के सिवा किसी और को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी मेरे ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, आप लोगों से ज्यादा फिक्र हमें दिव्या की है, हमने पहले ही दिव्या के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा, क्या मेरे ससुर ने कहा कि हम दिव्या की शादी अपने छोटे बेटे रवि से करवाना चाहते हैं। तब सभी मेरी जिंदगी का फैसला खुद ही कर रहे थे। किसी ने मुझसे एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की। मेरी रवि से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था, आप लोग जैसा सोचे। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ने हमसे पहले दिव्या के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी की किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो इनकी आवारी हूँ, तू भी शादी के लिए मान जा। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी कि बेटा, हम शिवांश के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे विवेक की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारण बस फिर दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा शिवांश मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू रवि से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन रवि से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही रवि से इस बारे में बात कर ली थी। शायद रवि मेरे से शादी करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। रवि हर वक्त मुझसे बात करने की कोशिश करता, पर मैं उससे बात नहीं करनी चाहती। एक दिन मैं अपने बेटे शिवांश को लेकर अपने रूम में सोने गई, तभी पीछे से रवि भी मेरे रूम में आ गया और मुझसे माफी मांगते हुए बोला, दिव्या, मेरी और तुम्हारी शादी बस एक मजबूरी है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। बस मुझे तुमसे यह कहना था कि तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें यह शादी करने को मजबूर किया गया था, वैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने मजबूर किया, और वैसे भी तुम मेरे घर की इज्जत हो। मैं तुम्हें किसी और के हाथों में नहीं दे सकता। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी दूसरी शादी करने की जिद पर अड़े हुए थे, और शिवांश के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसलिए मैंने मजबूरी में तुमसे शादी कर ली। रवि के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद मुझे रवि के ऊपर थोड़ी दया आने लगी। मैंने रवि से कहा कि रवि, मेरी शादी तुमसे हुई जरूर है, पर मैं तुम्हें अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुमसे कुछ दिन का टाइम चाहिए। अचानक रवि के मुंह से निकल गया, ठीक है भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने हंसकर कहा, भाभी नहीं दिव्या। मुझसे बात करने के बाद रवि ने शायद उस दिन एक गहरी सांस ली और वह मेरे रूम से चला गया। वक्त गुजर रहा था। ऐसे ही करते करते हमारी और रवि की शादी को 8 से 10 महीने बीत गया, पर रवि ने मुझसे किसी भी बात की शिकायत नहीं की। मैं इसी आनंद फानन में थी कि आखिर कैसे मैं रवि को अपने
पति के रूप में एक्सेप्ट करूं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। मैं सबको खाना परोस रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने गई। ज्यों मैंने दरवाजा खोला, मैं तो हक्का बक्का सी रह गई। मेरे सामने विवेक खड़े थे। मैं विवेक को देखकर रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी कि आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। विवेक ने बताया, जब कंपनी में आग लगी थी तो हम दो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। वह आग अपने से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब हम वहां से भाग रहे थे, उन्हीं लोगों ने हमें पकड़कर बंदी बना लिया और बंदी बनाकर वह लोग अपने किसी अड्डे पर हमें ले गए और वहां पर हमसे वह लोग ढेर सारा काम करवाते। पर उन्हीं में से एक आदमी था, शायद उसको हम लोगों पर दया आ गई और उसने हमें वहां से भगा दिया। हम वहां से भाग तो आए थे, पर हमारे पास पैसे नहीं थे। इधर उधर भटक कर हमने किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। तभी हमें वहाँ एक इंडिया का आदमी मिला। हमने उससे मदद मांगी। वह आदमी हमारी मदद करना तो नहीं चाहता था, पर हमने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। फिर उसने कहा, हम फ्री में तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते, तुम दोनों को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमने उसके बताए मुताबिक बहुत सारा काम किया और वह कुछ दिन बाद हमारा टिकट करवा हमें इंडिया भेज दिया। मैं अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर बहुत खुश हुई कि चाहे किसी भी तरह से उसकी जान बच गई, पर हमारे अंदर एक बात खटक रही थी। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे विवेक को देखकर बहुत खुश हुए, पर उनके अंदर भी शायद कुछ खटक रहा था कि अब क्या होगा, किस्मत भी हमारे साथ क्या क्या खेल खेलती है। हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी आज बर्बाद हो गई। घर में सभी इसी में सोच रहे थे कि आखिर विवेक को सच्चाई कैसे बताई जाए। मैंने विवेक को भी खाना परोसा। खाना खाने के कुछ देर बाद विवेक रूम में आराम करने के लिए चले गए। तभी मैं अपने सास ससुर के रूम में गई। वहाँ पर रवि भी मौजूद था। हमने धीरे धीरे इस बारे में बात करना शुरू किया कि अब क्या होगा, कैसे हम विवेक को समझाएंगे। अगर हम लोग इस बात को छुपा भी ले तो मोहल्ले वालों से यह बात छुपने वाली नहीं है। अभी हम लोगों में यही सब बातें हो रही थी, तभी अचानक वहाँ पर विवेक भी आ गए और उन्होंने हमसे पूछा, क्या बात है, सभी बड़े परेशान हैं। रवि ने कहा, नहीं भैया, बस वैसे ही, आइए बैठिए। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए अपने भाई विवेक को सारी सच्चाई बता दी। विवेक भी बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, जो हुआ गलत हुआ, पर होने को कौन टाल सकता है। पर मैं अब चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने परिवार को बचाना था। मैंने विवेक से कहा, विवेक, मेरी और रवि की शादी हुई जरूर है, पर हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं। इस बात पर रवि ने कहा, हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है। यह बात सुनकर मेरे सास ससुर तो एक दूसरे को मुंह देखने लगे। मैं यही कहकर रोते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद विवेक मेरे रूम में आई और वह मुझे चुप कराते हुए कहने लगे, दिव्या, चुप रहो, मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो। इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर बस हमारी किस्मत का है। पर अब रोने धोने से अच्छा है कि इस रिश्ते को एक सही नाम दिया जाए, रवि की दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम तो पहले से मेरी पत्नी ही हो। विवेक यह बातें सुनकर मैं विवेक के गले लग गई और बोली, विवेक, मुझे पता है आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं रवि से शादी नहीं करना चाहती थी। पर हमारी और रवि की शादी जब हो गई तो मैंने रवि से कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि मैं रवि को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विवेक ने कहा, जाने दो दिव्या, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम पर और रवि पर पूरा विश्वास है, पर अब यह चिंता करो कि रवि की शादी किससे की जाए। विवेक के मुंह से यह बातें सुनते ही मैंने तुरंत श्वेता के पास फोन किया, पर श्वेता मेरा फोन उठा नहीं रही थी, क्योंकि श्वेता रवि से दिल से प्यार करती थी और मेरी जब से रवि से शादी हुई थी, श्वेता मुझसे नफरत करने लगी थी। पर यह बात भी मुझे पता थी, श्वेता ने अभी तक शादी नहीं की थी। अगले दिन हमारा पूरा परिवार मेरे मायके गया।
रवि आज बहुत खुश था क्योंकि उसका प्यार श्वेता थी, मैं नहीं। मुझसे शादी तो उसने मजबूरी में की थी। श्वेता को मेरी मम्मी मेरे घर बुलाई। श्वेता जब मेरे घर आई तो विवेक को देखकर शौक हो गई। मैंने श्वेता को समझाते हुए सारी बातें बताई। श्वेता बहुत खुश हुई और वह रवि से शादी करने को तैयार हो गई और कुछ दिन बाद रवि और श्वेता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अब हमारा परिवार एक संपूर्ण परिवार बन चुका है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जैसे कि दिव्या और विवेक का। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।